वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। और 5.1 में यहाँ पे इसको मैं क्लियर करके लिख देती हूँ। 5.1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। 7, 8, 9 किया था। अब हम 10 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब हम 10 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में अपने यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल्स में वैल्यूज़ थी, अगर आपके पास ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ आ जाए और डेसिमल वैल्यूज़ के साथ आपका ये प्लस माइनस एडिशन जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं ब्रैकेट के साथ आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करेंगे। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन आ गई, आपके पास होल नंबर्स आ गए, आपके पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, आपके पास डेसिमल्स आ गए, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी आपके पास नंबर्स आ चुके हैं, तो उन सब को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही जिस रूल को हम फॉलो करेंगे वो रूल है बोर्ड मैथ्स रूल। तो हम इस बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करेंगे और इसी के ज़रिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 में है 1.25। ओके, ये है, ये थोड़ा सा इसको नीट करके लिख लेते हैं। 1.25 प्लस curly bracket 12.099 divided by 1.45 plus 2.1 multiplied by 1.23 पेरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ डेसिमल में हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेम हम बोर्ड मैथ्स रूल को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले अपने पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेरेंथेसिस को जब हम सॉल्व करेंगे तो पेरेंथेसिस में आप देखो कि हमारे पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ चुकी है। तो जब आपके पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाए तो बोर्ड मैथ्स रूल में पहले आपने किसको फॉलो करना, आपने पहले मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना। तो हम क्या करेंगे, प्लस करने से पहले मल्टीप्लिकेशन, हम पहले ये स्टेप करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो जब आपने 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.23 तो आपका आंसर आ जाता है 1.23। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 1.23 आ जाएगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सॉल्व करना लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे को हम अपनी पेंसिल्स को क्लोज़ किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपनी कर्ली ब्रैकेट डाली, उसके बाद हमने अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम अपनी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा। ओके, यहाँ पे 1.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट में 12.099 डिवाइडेड बाय यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि हमारा ये आंसर
1 पॉइंट ये गलत है क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ये वैल्यू नहीं आती। तो यहाँ पे हम इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं कि जब हमने 2.1 को मल्टीप्लाई किया 1.23 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2.5 2.583, ठीक है। और जब आपने इसमें प्लस कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ऐड करके लिखना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.033। तो ये आपका आंसर आ गया। ये अब आपकी पेंसिल सॉल्व हो जाएगी। जब आपकी यहाँ पे पेंसिल सॉल्व हो गई तो अब आपने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने पेंसिल्स को ख़त्म कर देना। और अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हम अपनी करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम अपनी करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, और करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड्स हो रहे, तो जब हमने 12.099 डिवाइडेड बाई 4 पाया था, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको इस तरह करके 12.099 4.033, तो ये 4 जाता है तो 4 के टेबल में 3 ज़ा 12 आता है, तो 3 यहाँ पे आप 0.00 लगा दें। सॉरी 00 नहीं, आप खाली 3 लिखेंगे। तो जब आपने 3 लिखा तो ये आपका 3 4 ज़ा 12.0 और 99, तो ये आपने देखा कि यह 3 के टेबल में पूरा चला गया है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हमने सॉल्व कर लिया, तो अब हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब हमारी कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। और जब आपने सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जब आपने इसको ऐड करना है तो आपने इस तरह ऐड करना है, ओके। 5 डेसिमल के बाद 2 आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं और 2.4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.25। तो इस तरह हमने अपने डेसिमल्स को बोर्ड मैथ्स रूल के ज़रिए किस तरह बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। तो आपने अपने सामने पहले बोर्ड मैथ्स रूल को, ये जो आपके पास बोर्ड मैथ्स रूल है, इसको आपने अपने सामने लिख लेना है। इस बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से जैसे जैसे आपके पास जो जो वैल्यूज़ आती जाएंगे आपने उसको फॉलो करते हैं। जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, बोर्ड मैथ्स रूल में क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर ऐड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि फिर हमने ब्रांचेस को सॉल्व करना, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो बोर्ड मैथ्स के रूल की हेल्प से हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.005 प्लस कर्ली ब्रैकेट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.75 डिवाइडेड बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 4.12, एक पेंसिल्स क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास हम पहले क्या करेंगे, पहले हम अपनी पेंसिल्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स जब आपके पास आ जाए तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने में सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना, आपने
अपनी प्रेंसिस को सॉल्व करना। तो प्रेंसिस में सबसे पहले क्या है, उन्होंने लिखा है 2.75 डिवाइडेड बाई 2.2, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो बोर्ड मैथ्स रूल में पहले हमने किसको डिवाइड करना, फिर हमने मल्टीप्लाई करना। तो जब 2.75 डिवाइडेड बाय जब हमने 2.2 को, इसका मतलब ये कि बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से हमने पहले अपनी डिवीजन करनी है, फिर हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन करनी। तो बोर्ड मैथ्स रूल को आपने इन क्वेश्चंस को करते वक्त लाजमी अपने सामने रख लेना है। बोर्ड मैथ्स रूल को सामने रखने से आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 2.75 divided by 2.2, then you will get 1.25 and multiply by 4.12। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.005 प्लस 0.5। जब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट यू विल गेट, जब आपने 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4.12 को किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 5.15, और यहाँ पे हमारी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ओके, अब ये हमारी कर्ली ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अपनी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। प्लस अब हम अपनी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5.15, देन यू विल गेट द आंसर 2.575। ये आपका आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करें। देखिए किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले हमने पेरेंथीसेस को सॉल्व किया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपने पेरेंथीसेस को सॉल्व करना है। पेरेंथीसेस में भी आपने बोर्ड मैथ्स रूल को देखना है। अगर आपके पास ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ गई है तो आपने पहले डिवीजन करनी, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन ये है 2.25 मल्टीप्लाई बाय, जब आपने इसको इनको ऐड किया, हैव एडिड, तो आपने इसको ऐड किस तरह करना, आप 2.575 1.005 इसको आपने इस तरह ऐड करके देख लेना है। तो जब आपने ऐड करके देखा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3.58। ओके, और जब आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8.055। नाउ यू सी दैट हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट विद द हेल्प ऑफ द बोर्ड मैथ्स रूल। तो बोर्ड मैथ्स रूल की हेल्प से हमने क्वेश्चंस को किस तरह के भी क्वेश्चंस हो उनको हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। ओके, ये इसमें ये अगर आपके पास पॉइंट्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, आपके पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ता बोर्ड मैथ्स रूल में। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आपने रूल को फॉलो करना। जिस तरह रूल जाता जाएगा आपने उसी से इस तरह करते जाना है। हम क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि हमारे पास सेम पॉइंट्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, और पॉइंट्स के क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पॉइंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 13.311 डिवाइडेड बाय 3.251 प्लस, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास पेरेंथीसेस है, पेरेंथीसेस में आपके पास वेनकुलम है। तो ये जो आपको बार नज़र आ रही है, ये बार है, ये वेनकुलम है। तो वेनकुलम में आपने क्या कहना, आपने वो एक ग्रुप को शो करता है। यहाँ पे आपके पास ये एक ग्रुप को शो करता है कि 1.06 माइनस 1.2। तो आपने ये पहले आपने वेनकुलम को सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ है, लेकिन आपके पास बार है। तो वेनकुलम पेंसिल से भी छोटी बार है, तो पहले आपने इसको सॉल्व करना।
फिर आपने फर्दर मल्टीप्लाई सॉल्व करना। तो जब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.04। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व, फिर अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में पेरेंथीसेस को सॉल्व करेंगे। ओके, जब आपने पेरेंथीसेस को सॉल्व किया तो आपके पास 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपने इसको आंसर को यहाँ पे आपके पास आएगा 0.076। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, अब हमने चूँकि पेरेंथीसेस सॉल्व कर लिए तो अब हम पेरेंथीसेस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास करली ब्रैकेट आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3.25। अब जब हम करली ब्रैकेट को इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.045 में से आपने 0.076 माइनस किया तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.969। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम थोड़ा इस तरह करके लिख लेते हैं 1.969। ठीक, तो अब हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे अब आपने 13.311 डिवाइड, अब आपने इन दोनों को ऐड जब कर लिया तो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। ऐड करने के बाद आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट 3.215 प्लस 1.969 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास वो भी ख़त्म हो जाएगी करली ब्रैकेट। तो यह आपके पास आंसर है 5.22। तो एंड पे आपके पास इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.55। ओके, आपने 13.311 को अंदर आके 5.22 से आप अगर नीट करके लिख देते हैं कि आप इसको यहाँ पे 13.33, यहाँ पे अगर आप 5.22 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह करके के 5.22 आप देखो कि अगर आपने इसको 2.55 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 13 पॉइंट ये सेम आंसर आ जाएगा और आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका है। ओके, आपने देखा कि अगर आपके पास डेसिमल्स भी हों तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल है प्लस माइनस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल्स की आपके पास वैल्यूज़ है। आपने सिर्फ बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करना, जैसा बोर्ड मैथ्स रूल में ऑर्डरिंग होगी हम उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।